एक समय की बात है। मंगल नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी माँ कमला के साथ रहता था। मंगल की माँ कमला की एक बीमारी के कारण पांव खराब हो गए, जिस कारण कमला चलने फिरने से मोहताज हो गई। मंगल रोजाना जंगल जाता और लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता। उन्हीं पैसों से वो घर का गुजारा चलाता था। माँ, ये लो, रोटी खा लो और बताओ आज दाल कैसी बनी है। क्या हुआ माँ, तुम रोने क्यों लगी? मंगल बेटा, मुझ अपाहिज माँ के कारण तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सारा दिन मेहनत करके घर लौटता है तो 2 रोटी भी तुझे बनी नहीं मिलती। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाती मेरे बच्चे। माँ, तुमने मुझे जन्म दिया है, बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ, तुम तो मेरे लिए मेरा भगवान हो। तुम्हारी सेवा करके तो मुझे सुख की प्राप्ति होती है। मंगल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। ये देखकर कमला अपने सारे दुख भूल जाती थी। एक दिन मंगल जंगल में लकड़ियां काटने पहुंचा तो खूब तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। मंगल बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बारिश धीमी हो गई। यहाँ तो सारे पेड़ गीले हो चुके हैं, बारिश धीमी हो गई है। मुझे जंगल में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, शायद वहां कोई पेड़ सूखा मिल जाए। वहां एक पेड़ सूखा दिखाई दे रहा है, कम से कम कुछ तो इंतजाम हो जाएगा। मंगल जैसे ही उस बड़े पेड़ को काटने लगता है, पेड़ में से आवाज आती है, रुको मंगल, रुको, मुझे मत काटो। अरे, तुम तो बोलने वाले पेड़ हो और तुम मेरा नाम भी जानते हो। हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूं। मैं इंसानी भाषा बोल सकता हूं। मैं सबके बारे में जान सकता हूं। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। सदियों से मैं इसी जंगल में वास कर रहा हूं। मेरा मन और मेरी आत्मा इसी जंगल से जुड़ी है। पेड़ महाराज, ठीक है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप चिंतित ना हो। शुक्रिया, तुम बहुत दयालु हो, इसलिए तुम्हारे व्यवहार से खुश होकर मैं तुम्हें ये जादुई लकड़ी देता हूं। इस लकड़ी का उपयोग तुम 3 बार कर सकते हो। इस लकड़ी को तुम जैसा कहोगे ये वैसा करेगी और 3 वरदान पूरे होते ही ये गायब हो जाएगी। फिर तो मैं अपनी माँ को सबसे पहले ठीक करूंगा। उनके पैर खराब हैं, उनके पैर ठीक हो जाएंगे तो वो चलने फिरने लगेंगी। मंगल, अपनी माता के प्रति तुम्हारा प्रेम और सम्मान देखकर मैं बहुत खुश हूं। देखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां प्राप्त होंगी। शुक्रिया पेड़ महाराज, आपने जादुई लकड़ी देकर मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। मैं आपका एहसान सदैव याद रखूंगा। जादुई लकड़ी लेकर मंगल खुशी खुशी घर लौटता है और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। माँ, अब इस जादुई लकड़ी की सहायता से तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मंगल जैसे ही जादुई लकड़ी को अपनी माँ के पैरों पर रखता है, उसकी माँ के पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया बेटा, मैं चल सकती हूँ। देखो देखो, मैं अब चल सकती हूँ बेटा। हाँ माँ, ये सब जादुई लकड़ी के कारण हुआ है। अब तुम आराम से इस घर में रहोगी। तुमने बहुत दुख देखे हैं माँ। जादुई लकड़ी मेरे इस घर को आलीशान हवेली में बदल दो, जहां हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, जहां मेरी माँ को किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। देखते ही देखते मंगल की छोटी सी झोपड़ी एक आलीशान हवेली में बदल जाती है। नौकर चाकर, खाने पीने रहने की सब सुख सुविधाएं उस हवेली में मौजूद थी। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ मुझे दे दिया। अब ये एक वरदान संभाल कर रख, समय आने पर इसका इस्तेमाल करना। अब तो हमारे पास सब कुछ है। ठीक है माँ, मैं एक वरदान संभाल कर रखता हूं। जब बहुत आवश्यकता होगी तब मैं तीसरी बार इस लकड़ी का उपयोग करूंगा। अच्छा माँ, तुम्हें वो याद है मेरा मित्र सहदेव? वो विवाह कर रहा है। वो मणिनगर में एक सेठ जी के घर नौकरी करता है। सेठ के घर में ही वो लड़की काम करती है जिससे सहदेव विवाह कर रहा है। इसलिए उसने मुझे अपने विवाह में बुलाया है। अगर तुम कहो तो मैं एक दिन के लिए चला जाऊं? हाँ बेटा, तू जरूर जा। अब तो मैं बिल्कुल भली चंगी हो गई हूँ। अब मुझे किसी बात की भी चिंता नहीं है। तू आराम से जा। वैसे भी तू कहीं नहीं जाता, तेरा मन बदल जाएगा। मैं तो चाहती हूँ अब तू भी शादी करके एक बहू घर में ले आ। मेरा मन अकेले नहीं लगता। बहू के आने से इस घर में रौनक आ जाएगी। माँ, जब मेरी शादी होनी होगी तब हो जाएगी, तुम इस बात की चिंता मत लो। ठीक है, आराम से रहना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो घर में सारे नौकर चाकर हैं। माँ से विदा लेकर मंगल अपने दोस्त के विवाह में चला जाता है।
मंगल अपने साथ वो लकड़ी रख लेता है ताकि उसे कभी उसकी जरूरत हो तो वो उसका उपयोग कर सके। मंगल अपने दोस्त के घर पहुंचता है। दोस्त सेठ के घर गया हुआ था। मंगल के आने की जब उसने खबर सुनी तो उसने मंगल को सेठ जी के घर ही बुला लिया। सेठ जी, ये मेरा मित्र मंगल है, बहुत भला लड़का है। मैं और मंगल बहुत पुराने मित्र हैं। अच्छा, तो तुम्हारे विवाह के लिए आया है। खुश रहो बेटा। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में आया, तब तक तुम आराम से बैठो। सहदेव बेटा, अपने दोस्त को जलपान वगैरह दो। मैं थोड़ी देर में विशाखा बिटिया को दवाई देकर आता हूं। क्या हुआ सेठ जी, आपकी बिटिया बीमार है क्या? हाँ बेटा, कुछ सालों पहले विशाखा अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने दूसरे नगर गई थी। वहां एक पागल हाथी भीड़ में सबको रौंदता हुआ दौड़ रहा था। मेरी विशाखा बिटिया की किस्मत उस दिन खराब थी। भागती हुई भीड़ में मेरी बच्ची बहुत जोर से गिरी और भीड़ की भगदड़ में चोट का शिकार हो गई और इसी कारण उसकी कमर में चोट आ गई। अब वो चल फिर नहीं पाती। इसी कारण मेरी बच्ची ने हंसना छोड़ दिया, हमेशा उदास रहती है। सेठ जी चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मेरे पास एक जादुई लकड़ी है जिसका एक आखिरी बार उपयोग करना शेष था। शायद इसी कारण किस्मत ने मुझे आपसे मिलवाया ताकि यह जादुई लकड़ी किसी के काम आ सके। आप मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो। मंगल की बात सुनकर सेठ जी खुश हो जाते हैं और वो मंगल को अपनी बेटी के पास ले जाते हैं। जादुई लकड़ी के प्रभाव से विशाखा बिल्कुल ठीक हो जाती है और खुशी से उछल पड़ती है। पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं चल सकती हूँ, मैं इधर उधर भाग सकती हूँ। बेटी विशाखा, ये सब मंगल के कारण हुआ है। मंगल के पास जो जादुई लकड़ी थी उसके प्रभाव से तुम ठीक हो गई। मंगल बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी बच्ची तुम्हारे कारण ठीक हुई है। मैं चाहता हूं तुम और विशाखा विवाह बंधन में बंध जाओ। तुमसे अच्छा वर मेरी बेटी को नहीं मिलेगा। सेठानी, जाओ सबके लिए मीठा लेकर आओ। जी, मैं अभी लेकर आई। मंगल की माँ को जब ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होती है और फिर शुभ मुहूर्त में मंगल और विशाखा का विवाह संपन्न हो जाता है और वो खुशी खुशी अपनी माँ और पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करने लगता है। आज मंगल को जीवन की सारी खुशियां उसके अच्छे कर्मों के कारण ही प्राप्त हुई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भावना से सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। दिनेश नाम का एक गरीब व्यक्ति मणिगंज गांव में रहता था। वो जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। दिनेश और उसकी पत्नी नीलम दोनों मिलकर कड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम ऋतु और सोनू था। उनके पड़ोस में शकुंतला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई नहीं था, इसलिए नीलम और दिनेश ने ही उसकी जमकर सेवा की। और अब जब वो अपनी आखिरी वक्त पर थी तभी उसने कहा, दिनेश बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास तुम्हें बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस कुकर के। ये तुम ले लो। ये आप कैसी बात कर रही हैं काकी? सेवा बदले में कुछ लेने की भावना से थोड़े ही की जाती है और ये कुकर हम नहीं ले सकते काकी। ले लो बेटा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब भी तुम इस कुकर का इस्तेमाल करोगे उससे पहले एक बात जरूर कहना, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। ऐसा क्यों काकी? बेटा, मुझे ये कुकर एक साधु बाबा ने दिया था और कहा था, जब भी तुम किसी बेसहारा इंसान की मदद करोगी तो ये अपना चमत्कार दिखाएगा। लेकिन मैंने किसी बेसहारा की कभी कोई मदद ही नहीं की। लेकिन तुम ये कुकर ले जाना। जब तुम किसी की मदद करोगे ना, तब ये अपना चमत्कार दिखाएगा। इतना कहते ही शकुंतला चल बसी। दिनेश और नीलम ने कुकर को शकुंतला का आशीर्वाद समझकर अलमारी में रख दिया। नीलम हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के बर्तनों में ही खाना पकाने लगी। उन्हें कुकर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। हल्की फुल्की बरसात में तो दिनेश जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता था, लेकिन एक रोज तकरीबन 5 दिन तक लगातार भारी बारिश पड़ी, जिसकी वजह से दिनेश लकड़ियां लाने नहीं जा सका और उसकी आमदनी ही रुक गई, जिससे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा।
दिनेश परेशान होकर बोला। नीलम, अब तो मुझे जंगल में लकड़ियां काटने जाना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान में तुम जंगल कैसे जाओगे? और अगर जंगल चले भी गए तो उन गीली लकड़ियों का हम करेंगे क्या? उसका तो कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन भूख भी तो बहुत लगी है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चे, इन बेचारे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, ये अब हमारे कैसे दिन आ गए। मेरे बच्चे कब से भूखे हैं, अब मैं खाने के लिए क्या दूं? तभी दिनेश के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं नदी पर जाकर मछलियां पकड़ कर लाऊं और उन्हें बाजार में बेच कर आऊं। इतनी बारिश में तो पानी का जलस्तर काफी ऊपर तक होगा और मछलियां आसानी से जाल में फंस जाएंगी। अगर बिक गई तो ठीक, नहीं तो उनको ही पकाकर खा लेंगे। दिनेश बिना देरी किए अपने पड़ोसी मोहन से जाल मांगता है और नदी की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो नदी में जाल डालता है, काफी सारी मछलियां एक साथ जाल में आकर फंस जाती हैं। बिना देर किए वो मछलियां लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा ठंड से थरथराते हुए रो रहा है। दिनेश उसके पास जाता है और पूछता है, कौन हो तुम बाबा, और रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं खाने की ही तलाश में निकला हूँ। अगर तुम मुझे ये मछलियाँ दे दो तो मैं अपनी बीवी को कुछ खिला पाऊंगा। लेकिन बाबा, ये मछलियाँ तो मैं बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर में खुद आपके घर जैसा ही हाल है। मान जाओ बेटा, अगर मैं आज घर कुछ भी खाने के लिए लेकर नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी की जान जरूर चली जाएगी। क्यों, तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? तुम्हारा बेटा या कोई और? नहीं, मैं और मेरी बीवी ही हैं। एक बेटा था, लेकिन कुछ साल पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब मेरा सहारा मेरी बीमार पत्नी ही है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं भी जीकर क्या करूंगा? मैं भी अपनी जान दे दूंगा। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे घर पर चलकर देख लो। नहीं, मैं आपके घर जाकर क्या करूंगा? ये लो, ये मछलियां आप ही रख लो। इसके बाद घर लौटते वक्त दिनेश कुछ साग के पत्ते तोड़ लाता है और घर आकर अपनी पत्नी को देते हुए बोलता है, नीलम, मुझे आज कुछ भी नहीं मिला, इसलिए कुछ पत्ते साग के तोड़ कर लाया हूँ। लाओ, कम से कम यही सही, कुछ तो खाएंगे। लेकिन इन्हें बनाए किसमें? हमारी कढ़ाई तो टूट गई है। अरे वो कुकर कब काम आएगा? जो शकुंतला काकी ने दिया था, उसी में जल्दी से उबाल लो। नीलम कुकर अलमारी से निकालती है और उसे धोकर साग को उसमें उबालने के लिए रख देती है। तभी दिनेश को काकी की वो बात याद आती है और वो रसोई में जाकर कुकर के सामने बोलने लगता है, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। आज मेरा शाही पनीर खाने का बहुत मन है। ये कहकर दिनेश बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही नीलम ने कुकर का ढक्कन खोला, उसमें शाही पनीर से भरी स्वादिष्ट सब्जी तैयार थी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये देखो कितनी शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। बच्चे और दिनेश दौड़े दौड़े रसोई में आए और ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। इसका मतलब ये सचमुच कोई जादुई कुकर है। इसके बाद दिनेश और नीलम के साथ साथ बच्चों ने भी आज स्वादिष्ट खाना भरपेट खाया। इसके बाद तो उन लोगों के अच्छे दिन आ गए। उन्हें जब भी खाने का मन करता तो नीलम कुकर को धोकर उसे चूल्हे पर चढ़ाती और अपनी मनपसंद खाने का नाम लेकर उसे खूब मजे से खाते। उनके घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आने से उनके पड़ोस में रहने वाला मोहन अपनी पत्नी उमा से कहता है, ये दिनेश के घर से हर रोज तरह तरह की खाने की खुशबू आती है। इनके पास इतने पैसे कब से आने लग गए जो ये लोग पकवान खाने लगे? हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। पता तो लगाना ही पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों चुपके से उनके घर पर नजर रखते हैं और उनको इस राज का पता चल जाता है। मोहन और उमा मिलकर उस कुकर को चुराने का विचार करते हैं और एक रोज जब सब सो रहे होते हैं तभी वे उनके घर से कुकर चुरा कर ले जाते हैं। अपने घर जादुई कुकर लाकर उमा झट से उसका इस्तेमाल करती है और जल्दी से उसे धोकर चूल्हे पर चढ़ाते हुए कहती है, मेरा कुकर तू सबसे ऊपर, चल जल्दी से मेरे मन का खाना दे। फिर वो अपनी मनपसंद बिरयानी का नाम लेती है, लेकिन थोड़ी देर में कुकर काला होता चला जाता है और कुछ देर में वो फट जाता है, जिससे उन दोनों को चोट आ जाती है। कुकर टूटकर जमीन पर पड़ा होता है।
आवाज सुनकर दिनेश और नीलम भागे भागे आते हैं तो जमीन पर पड़े अपने टूटे हुए कुकर को देखते ही सारा माजरा समझ जाते हैं। फिर जैसे ही दिनेश उन कुकर के टुकड़ों को उठाता है तो वे वापसी से जुड़कर पहले की तरह चमत्कारी कुकर बन जाता है। अब मोहन को सारी बात समझ आ गई थी और वो अपने किए की माफी दिनेश से मांगता हुआ कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, हम तेरे घर से ये कुकर लालच की भावना से चोरी करके ले गए थे और उसकी सजा हमें मिल गई। ये कुकर सिर्फ उसी के लिए जादुई है जो साफ मन से इसका इस्तेमाल करे। दिनेश और नीलम अपने कुकर को अपने साथ लिए घर वापस आ जाते हैं और हर रोज उसमें तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं।